दर्शकों, परिवारवाद भारतीय राजनीति का वो शब्द जिसे अब तक नेता बचाव की मुद्रा में ढाल बनाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख का तर्क है कि परिवारवाद के अपने ही फायदे हैं। उनके मुताबिक एक ही परिवार के 5 सांसद होने की वजह से ही समाजवादी पार्टी आज तक टूटने से बची रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में दल की वफादारी केवल खून के रिश्तों पर टिकी रहती है? रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर बहस नई नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का ताजा बयान इस सियासत में एक नई दलील लेकर आया है। राजनीतिक हलकों में जब उनसे सपा में कुनबे को तरजीह देने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कभी कभी परिवारवाद के अपने फायदे होते हैं। अखिलेश का दावा है कि जब दूसरी पार्टियों में टूट फूट और सांसदों की खरीद फरोख्त की खबरें आती हैं, तब सपा सिर्फ इसलिए एकजुट रही क्योंकि संसद में उनके 5 सांसद एक ही परिवार से थे। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। सपा मुखिया का यह तर्क पार्टी को एकजुट रखने का फार्मूला तो हो सकता है, लेकिन इसने कई तीखे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या सालों से जमीन पर पसीना बहाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या राजनीति में वफादारी और निष्ठा की गारंटी सिर्फ एक ही खानदान का हिस्सा होना है? अगर दल बचाने के लिए अपनों को ही आगे बढ़ाना मजबूरी है, तो आम कार्यकर्ता नेतृत्व के पायदान पर कब पहुंचेगा? विरोधी दलों ने अखिलेश के इस बयान को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सपा का ये बयान साबित करता है कि उनके पास आम जनता या अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है और पार्टी केवल एक परिवार का हित साधने का जरिया बनकर रह गई है। सवाल ये नहीं है कि कुनबा कितना बड़ा है या कितने सांसद एक ही परिवार से हैं। असली सवाल ये है कि क्या किसी लोकतांत्रिक दल का भविष्य सिर्फ खून के रिश्तों की गारंटी पर टिका रहेगा? अगर दल की एकजुटता की शर्त परिवारवाद बन जाए तो फिर उस आम कार्यकर्ता का क्या होगा जो बिना किसी बड़े सरनेम के पार्टी का झंडा उठाए सालों से मेहनत कर रहा है? अखिलेश यादव का यह बयान बेशक उनकी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक का दाव हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के उस सिद्धांत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महिलाओं से जुड़ी। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं बस में फ्री सफर कर सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। पांच दिन बाद देश में रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इस मौके को खास बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। रक्षाबंधन आने वाला है, आपको रक्षाबंधन की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तमाम बहनें बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उनके लिए फ्री बस की सेवा हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं 24 घंटे के लिए। वे जाएं, अपने साथ एक व्यक्ति परिवार के किसी एक सदस्य को भी लेके जा सकती हैं। फ्री में बस की सुविधा आपको परिवहन निगम की बसेज में प्राप्त होगी। योगी आदित्यनाथ हर साल रक्षाबंधन के मौके पर माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा उपहार देते आए हैं। इस बार मुफ्त बस यात्रा की सुविधा 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक लागू रहेगी। महिला यात्री के साथ उनके एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में फ्री सफर को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं और योगी सरकार के फैसले की सराहना कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।